ॐ नमः सिद्धे सिद्धं अनन्तमणिरियं मणुभवमपथ्यसाख्यमणवज्रम् केवलिपहो यतिमीरं जिणं रमः आत्मा का ज्ञान होय आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। वन जंगल निवासी हर अंतर्मुख में अपनी आत्मा का स्पर्श करने वाली पर परिणति आती उसको बहुत झकाते हैं और निज परिणति में स्वयं को रमाते हैं। ऐसे आचार्यों ने धर्म परिभाषा नहीं है प्रयोगात्मक है इस विषय पर चर्चा की थी। आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शरीर में जब रोग आ जाए तो हम कैसा चिंतन करें, क्योंकि रोगों का तो घर ही है ये, रोग सबको ही आने वाले हैं। जो मैं जैसे अभी मामा जी को मिलने गई थी, सरला जी को मिली, तो मुझे ऐसा लगा नहीं ये वाला विषय लेना चाहिए कि शरीर में रोग आदि आ जाए तो अपन कैसा चिंतन करें। बहुत सारे एंगल से अपन इसका विचार करेंगे। तो धर्म परिभाषा नहीं है प्रयोगात्मक है। तो शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है ना तो क्या होता है, पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है। उसी प्रकार अपना भी जब ज्ञान चक्षु खुलता है ना तो कर्मों पर प्रलय आ जाता है। फिर कर्म कैसे हैं, टिकते नहीं हैं। तो इसलिए जो तीसरा जो ज्ञान नेत्र है, दो तो चक्षु चर्म चक्षु हैं और तीसरा कैसा है, ज्ञान चक्षु। अपने यहाँ तो आए ना, वो तो ज्ञान चक्षु खोल तो तू देख तो जरा जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। तो सब एक ही काम करना है। अब दूसरा दिखती दूसरा काम नहीं करना है, बस एक ही बस निर्णय होना चाहिए बस अपना। बस मतलब दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए, दिखे गेय और देखे ज्ञायक। बस सामने सारे गेय पदार्थ दिख रहे हैं और अपनी दृष्टि अपने को ज्ञायक दिखे, ज्ञायक ही ज्ञायक प्रतिभास रहे। बस ऐसी अपनी कैसी है दृष्टि हो जाना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि धर्म कैसा है, परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है। आजकल तो गूगल की मेहरबानी है, एक वैरायटी भी कभी बनाना हो ना तो क्या है, बनाई नहीं है ना, पढ़ी है, उसने उसको व्हाट्सएप किया, उसने उसको व्हाट्सएप किया, वो सब जगह फैल जाती। बोले आपने बना के खाई कि नहीं? बोले भाई बोले बना के नहीं खाई, फॉरवर्ड सबको किया। बना कर नहीं खाई तो आनंद आएगा क्या, रसास्वादन होगा क्या उसका? बोले रसास्वादन नहीं होगा।
उसी प्रकार धर्म पढ़ा है, सुना है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में प्रयोग नहीं किया तो कोई कार्यकारी नहीं। पढ़ डाला, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी जो हुए हैं उसमें क्या बाकी रहा होगा? कोई बाकी रहा है? कोई बाकी नहीं रहा है ना? उसे पढ़ डाला ना, तो पढ़ डाला नहीं, सुनकर बिल्कुल थोड़ा चिंतन की, एकांत में बैठकर चिंतन की आदत डालो। नहीं तो अकेले बिस्तर पर पड़े रहोगे तो कैसे चिंतन करोगे? आज मैं जीजी गई थी सरला, मैं तो पहचान नहीं, मैं ठीक उनके सामने बैठी थी। मैंने कहा ऐसा विचार कर रही थी, मैंने कहा कैसी वृद्धावस्था हो जाती है, कैसी वृद्धावस्था में ऐसी हालत हो जाती है। मैं पहचानी नहीं, बस मेरे को दिख रहे थे आमने सामने। तो वहाँ की एक बाई थी, उसने आके बोला आप माता जी से मिल लो। पता नहीं किस माता जी से मिलने के लिए मुझे बोल रहे हैं ये। मैं गई, मैंने अरे ये तो जीजी है। ऐसा लगा कैसी देह की स्थिति नन्हावी। ये सब अपने वैराग्य के कारण है, ये सब बिल्कुल कैसी देह की, ये उनकी बात नहीं, अपनी बात है। और अगर विचार नहीं किया कि देह समाधि पूर्वक नहीं छूटेगा, ये विचार नहीं किया तो रत्नकंठ शौकाचार्य ने लिखा है ना, दुर्भिक्षे रुज्जाया अकाल, ये देह कब तक रखने लायक है? जब तक इसमें कैसा ऐसा रोग नहीं आ जाए कि अब असाध्य रोग है ना, अति वृद्धावस्था, रखने लायक नहीं है। इससे संयम नहीं पले, अपना धर्म नहीं पले, तो ये देह रखने लायक नहीं है। उसके बाद नी प्रतिकारे, जब तक धर्म सत्ता हो तब तक रखने लायक है, और जब तक धर्म नहीं सत्ता हो तो ये देह भी कैसी ही रखने लायक नहीं है। जैसे सर्प काष्ठ को छोड़ता है ना, ऐसे छोड़ने लायक है, ऐसा उदाहरण आया, रखने लायक नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से है ना, तो धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग। तो धर्म कहते किसे हैं? हमने तो सोचा चलो पढ़ना, पढ़ाना, पूजन करना, मंदिर के देव दर्शन करना। जैन दर्शन 100% इनसाइड है, 0% आउटसाइड। 100% ये इनसाइड का मार्ग है, ये बाहर का कोई मार्ग ये है ही नहीं है। तो ये तो अपन विचार करें धर्म कहते किसे हैं? देखो धर्म है ना बहुत अलग चीज है, और धर्म का भ्रम होना वो अलग चीज है। दोनों में धर्मात्मा दिखना वो अलग चीज है, और धर्म में जीवन हो वो अलग चीज है। यहाँ कहते अपने को आत्मा समझना, उसका नाम धर्म है, बाकी तो सब भ्रम है। अपने को आत्मा नहीं जाना, अपने को आत्मा नहीं माना, अपने में लीनता नहीं रखी, तो वो सब कैसा है? भ्रम है। धर्म के नाम पर भ्रम है। मीना को बताया था कि मैं ट्रेन में आ रही थी तो गुरुदेव जी का प्रवचन सुन रही थी। महाव्रत और चारित्र में क्या अंतर पाया जाता है? मैंने पहली बार सुना प्रवचन में, महाव्रत और भक्ति चारित्र में क्या अंतर पाया जाता है? हम तो एक ही समझते हैं अंतर। महाव्रत को गुरुदेव जी ने आश्रम में लिया है और चारित्र को संवर निद्रा में। महाव्रत को इसलिए आश्रम में लिया है, शुभ आश्रम में लिया है, और चारित्र को किसमें दिया है? संवर निद्रा में। मैंने तो सुना था ऐसा, बिल्कुल इतना आनंद आया मेरे को, कितनी बारीकता से गुरुदेव जी ने इसका विश्लेषण किया। हम तो अभी तक क्या मानते थे?
महाव्रत और चारित्र एक ही है। हाँ? ऐसा मानते थे ना जी कि महाव्रत और चारित्र एक है, लेकिन महाव्रत को तो आश्रम में डाल दिया और चारित्र तो लीनता, स्थिरता, स्वरूप रमणता, इसलिए उसको संवर्ण निद्रा मोक्ष का कारण है। तो यहाँ ये कहते कि धर्म किसे कहते हैं? गुरुदेव कहते ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के नाम पर अगर हमें कुछ करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारियों की नजरों में धर्म क्या है? प्रॉफिट है ना भाई। व्यापारियों की नजरों में कैसा है धर्म, कैसा है? डॉक्टर की नजरों में धर्म क्या है? भाई पेशेंट को ठीक करना, ये हमारा धर्म है। डिफेंस मिनिस्टर का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। शाह साहब का धर्म क्या है? देश में शांति बनाए रखना। ये सब लौकिक धर्म की बात है ना, पारलौकिक से इसका कोई नाता रिश्ता है ही नहीं है। और अगर अपन ये माने ना कि पेशेंट देखना धर्म है, तो फिर डॉक्टर अपने मुनिराज धर्मात्मा नहीं अधर्मात्मा कहलाएंगे। वो तो पेशेंट देखते नहीं, वो तो देश की रक्षा करते नहीं, वो तो देश में शांति कायम करते नहीं, तो फिर वो अधर्मात्मा कहलाएंगे। अगर हमने इसको धर्म मान रखा है तो लौकिक की अपेक्षा से कैसी है बात होती है। गुरुदेव श्री देव को क्या कहते थे? भेद ज्ञान के बल से, देखो भेद ज्ञान की आदत डालो। भेद ज्ञान की कैसी है कि वो पाड़ना पड़ेगी, भेद ज्ञान की आदत डालनी पड़ेगी। और बारंबार हर बात पे घटाते जाओ, हर बात पे घटाते जाओ। तो हर बात पे जब घटाते जाओगे ना तो एक टेव पड़ जाएगी, एक आदत पड़ जाएगी। जैसे अपने को राग द्वेष के परिणाम लाने पड़ते हैं सोच सोच के, टेव पड़ गई ना, आदत पड़ गई ना, तो कैसे सहज 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 अविच्छिन्न धारिया सहज अविच्छिन्न धारा रूप से कैसे हैं चलते हैं। तो उसी प्रकार गुरुदेव कहते भेद ज्ञान के बल से स्वभाव में एकाग्र होना ही धर्म है। उसका नाम कैसा है? धर्म। गुरुदेव कहते हैं अनुभव का नाम धर्म है। अनुभव कर्म काटे परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म कोई और है। एकमात्र आत्मा का अनुभव, तो उसका नाम कैसा है? धर्म है। फिर और कहते हैं यहाँ पर अनुभव को भव रोग की औषधि कहा है। अनुभव को भव, ये भव का रोग है ना, अपने को रोग लगता है, इस शरीर के रोग लगते हैं रोग। हाँ, कि शरीर में रोग आ गए हैं। जीजी बोले कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मैंने कहा जीजी मैं अनादि अनंत हूँ, इसको याद रखो। हाँ हाँ हाँ, नहीं आज 2-3 बार बोले अब ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा। मैंने कहा जीजी ये नहीं याद रखना है अपने को। मैं 96 ईयर की हो गई, ये याद नहीं रखना है। मैं अनादि अनंत हूँ, ये याद रखो। ये याद रखने लायक चीज़ है ना। ये स्थिति 96 ईयर की हो गई, ये याद रखने लायक नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सदा काल रहने वाला हूँ। मैंने कहा जीजी ये 2 पंक्तियाँ याद करा करो। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। कि संसार के जीव मरते भले, परम पद को जीवराज वंदन करे, वंदन करे। वो याद रखने लायक है। तो अजर हूँ अमर हूँ, जब भी मरण का विकल्प आए कि देह छूट जाएगी, छूट क्या जाएगी? छूटी हुई जाएगी। और कितनी बार छूटी है? देह से निरंतर अगर भेद ज्ञान चलेगा ना तो अशरीरी हो जाएंगे। और देह का निरंतर चिंतन किया ना तो तीसरे समय दूसरी देह तैयार। यह भी और ऋजु गति से गमन करे तो एक समय में तैयार करता हूँ।
वहाँ जाएगा उस पर्याय में मस्त हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे पर्याय छूटी, जिस पर्याय में गए उस पर्याय में मस्त, कुछ नहीं याद रहने वाला है। 60 70 80 साल तक 60। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ मेरी वैसे थोड़ी कम ही है, इतनी शिकायत रहती है सबको। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है? ठीक, अब आई, बढ़ा रहे हैं। तो देह छूट जाएगी, देह छूट जाएगी, इसकी चिंता नहीं। देह तो छूटी हुई है, और कितना तीसरे समय में तैयार। ट्रांसफर के पहले मालूम पड़ जाता है कहाँ जाना है, क्या सहयोग मिलेंगे। तो इसलिए कैसा है, निरंतर देह से भिन्न पाड़ने का माला जपना भैया। देह भिन्न है, मैं भिन्न, ये भी सब विकल्पात्मक है। लेकिन फिर एक जब तक ऐसा विकल्प चलेगा, फिर वो विकल्प का भी विकल्प टूट जाएगा और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाएगी। पहले ये विकल्प चलेंगे अपने यहाँ, तो पहले आगम का अवलंबन लिखा है ना, क्रम बताया ना उसका। हाँ, पहले आगम का अवलंबन, फिर युक्ति से, और फिर स्वानुभव। तो पहले तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का विचार, फिर स्वानुभव। क्रम बताया था उसका। तो यहाँ ये कहते हैं कि निरंतर, तो अनुभव को भव रोग की औषधि कहा है, अनुभव को तीर्थ भूमि कहा है, जिससे भव समुद्र से कैसा है, तिरा जाएगा। अनुभव को अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न करने वाला कहा है, उपजाऊ भूमि कहा है, सम्यक की उत्पत्ति होती है इससे। इसलिए अनुभव के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो इसलिए तो अनुभव के लिए क्या करना दीप्ति? मैं अनुभव स्वरूप हूं, बस उसका अनुभव करना। अनुभव के लिए क्या करना रानी? कितने सांस पढ़ना? मैं अनुभव स्वरूप हूं, बस ये अनुभव को प्राप्त करने की विधि। अनुभव के लिए कुछ नहीं करना है अपने को। जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, मैंने रीना को कल बताया था कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मालती, तब तूने अपने आप को अधूरा जाना भाई। मुझे नन्हा भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसका मतलब तूने क्या करा? तूने अपने आप को अधूरा माना, अधूरा जाना कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। तेरी दृष्टि पर्याय पर है। दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर। प्रकट होना है कि प्रकट हूं। सम्यक दर्शन तो क्या होगा? प्रकट होगा ना, अपने अवलंबन से प्रकट होगा। तो प्रकट होना है कि प्रकट हूं? दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? बस इसलिए अपने को अपनी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अनुव्रत लेना है, महा, ये तो सब क्रम से आएंगे ही आएंगे। तू यहां दृष्टि रख, बस ये तो सब क्रम से आने वाले हैं। स्थान तो सब आगे सब क्रम से चढ़ जाएगा। जहां जहां स्थिरता बढ़ती जाएगी, अंदर में स्थिरता बढ़ती जाएगी, जैसे वो स्थान बढ़ता जाएगा। बस अंदर में स्थिरता का अभ्यास कर, बस उसका पुरुषार्थ करना है। बस पुरुषार्थ के नाम पे अगर कुछ करना हो तो इसका पुरुषार्थ कर दिया, क्षोभ संज्ञान बढ़ाने का। मुरझाया और कुमलाया ज्ञान कहा, वो कितना तो स्मास भिन्नम,
इतना क्षयोत्सम कम कि उड़द अलग है और छिलका अलग है, इतना भी याद नहीं, इतना भी याद नहीं रहे, इतना क्षयोत्सम कम। और केवल ज्ञान ले लिया। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अपने ज्ञान को कैसा है तो सीमित कर ले बस, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। तो इस प्रकार से कैसा है धर्म है। तो धर्म कब करना दिखती है, धर्म बिना कब करना, अभी अभी धर्म करने के दिन है। तो जवानी में तो ऐशो आराम करने के दिन है। आज मैं सोच रही थी कितने पुण्यशाली हैं हम, है ना, जो ऐसे जैन धर्म में भाई अपना जन्म हुआ है ना। नहीं तो अपन भी पांचों स्थावर को नर्मदा जयंती मनाने जाते, पांचों स्थावर, ये सब स्थावर को पूछते हैं वैष्णव, जितने भी ब्राह्मण वैष्णव सब है ना, सब स्थावर को पूछते हैं, पर्वत को, नदी को, पेड़ों को, सब उनको पूछते हैं। तो कितने पुण्यशाली हैं कि बच गए उसके रही मिथ्या कर सके। तो इस प्रकार से विचार करना, कैसे अपने को महिमा नहीं अपनी आए, कैसे अपनी महिमा लाना। और जब इनके प्रोग्राम होते, जब भगदड़, जब इतने लोग मरे, इतना ये करे उतना ये करे, तो बच गए अपन में। और उसमें भी अपन मुट्ठी भर लोग हैं जो इस चीजों से सब बच गए। तो यहाँ ये कहते हैं अपन विचार करेंगे रोग आने पर कैसा प्रयोग करना, शरीर में रोग आने आ जाए तो कैसा प्रयोग। अभी तो इस 9 कर्म का और दवाइयों का ऋचा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। और अंदर जाए ना, नाना भी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। ये 9 कर्म का और दवाइयों का, ये 9 कर्म भी पुद्गल और दवाइयां भी पुद्गल, इसका बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। और अपने को क्या लगता है दवाइयां लेने से देखो ठीक हो गए, दवाइयां लेने से ठीक होता तो फिर कोई मरता ही नहीं। दवाइयां लेने से ठीक होता तो नन्हा भी क्या होता, मरता ही नहीं। तो अगर और अंदर में जाए ना तो बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध तो रखने दो ना, बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। आहार वर्गणा है ना, ये सब आहार वर्गणा है, वो उद्गल की वर्गणा है वो सब। और दोनों की वर्तमान का अन्योन्यम, उद्गल की वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय अन्योन्यम। तो अपने को तो सकता है दवाइयों से तो ठीक होते हैं ना, ठीक है सेवन करते हैं, लेकिन भावना ये भाना, मेरे को बहुत आजकल ऐसा विकल्प आता है कि मैं तो दवाइयाँ छोड़ूंगी आगे पीछे, अभी लेती हूँ लेकिन न में विकल्प है ये कि जिंदगी भर तो नहीं लेंगे इसको, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी त्याग। अभी ठीक है, अभी है 50 है तो इतना ले लेते हैं, दवाइयों से रोग ठीक होता ही नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस शरीर में कितने हैं, संख्या तो सबको याद है, 5,98,99,584, 5,98,99,584 रोगों का ही घर है। मैं तो ज्ञान का मंदिर हूँ, और ये कैसा है रोगों का ही। रोग में से रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य, तिल में से तेल ही तो निकलेगा ना तिल में से क्या निकलेगा, तेल ही तो निकलेगा ना। उस रोग में से क्या आएंगे, रोग ही आएंगे। अगर रोग आ जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। रोग का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता।
ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूं, वो मुझे स्पर्श नहीं कर सकता रोग। और देखो अपन विचार भी करो ना, आते किस में है? रीना किस में आती? नौकर में आते हैं, बंधते भी इससे हैं, उदय भी इसमें ही आता है। और बनते उसका मैंने ज्ञान किया, ये उदय आया उसका मैंने ज्ञान किया। मैं तो कैसा हूं? जाननहार हूं। बस मेरा काम तो कैसा है? जानना है। तो अपन ऐसा विचार करें तो दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि अपने पे जाएगी। मैं तो कैसा हूं? जाननहार हूं। आया तो भी मैंने, रोग चला गया तो भी मैंने जाना, रोग आया तो भी मैंने जाना। मैं तो कैसा हूं? जाननहार। ज्ञान आत्मा को या ज्ञान को कोई फर्क नहीं है ना। अभी अपनी तो अरे आत्मा है, अब वो ऐसा होगा। अरे इतना इजी प्रोसेस है जैन धर्म की कि कुछ कह नहीं सकते। सबसे सरल है निज पद पाना। बस ये जो ज्ञान है वही तो मैं हूं। अब देखो ज्ञान रूपी होता है क्या रूपी? अब ज्ञान मुझे हुआ तो रूपी हुआ क्या रूपी? तो फिर ये नक्की हो गया ना कि देखो ज्ञान अरूपी होता है, अर्थात मैं अरूपी। ऐसा सब बात हमेशा निर्णय करना, तब अपने को ऐसा लगेगा कि अपनी महिमा आएगी। कैसी महिमा आएगी रानी? महिमा क्यों नहीं आती? प्रोसेस गलत है, चिंतन गलत है, इसलिए महिमा नहीं आती। और आत्मा को पाने के लिए न जाने कहां कहां अटकता है। ज्ञान सो आत्मा, और वो रूपी दिखता है अपने को तो आरूपी है ना। तो हूं ना मैं आरूपी। दिनागम में तो लिखा है, लेकिन अपन कैसे निर्णय करें? अपन आरूपी हैं, ये अपन कैसे निर्णय करें? बस ऐसे ही निर्णय हो, उसका गहराई में विचार करें तो बराबर अब निर्णय होगा अपने को। और अपने को ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास तो ज्ञान है, कहाँ जाना है, कहाँ प्राप्त करना है। तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अकर्ता स्वभाव हो जाएगी। नहीं तो धर्म के मार्ग में आएगी ना, यहाँ भी करना लगाएगा। अनादि से कर्तापनी की बुद्धि है ना, अनादि से कर्तापनी की बुद्धि है ना। कर्ता कर्म अधिकार कितनी बार पढ़ा है? कर्ता कर्म अधिकार कितनी बार पढ़ा है? और यहाँ कहते जहां व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। मेरे में और उसमें व्यापक संबंध है का जो मैं इस नौ कर्म का कर्ता बनूं? क्योंकि सबसे ज्यादा तो कर्ता बुद्धि रहती है। तो यहाँ एक कहती शरीर में है ना, शरीर रोगों का घर है और मैं कैसा हूँ? ज्ञान का मंदिर। मेरे में तो वादिराज मुनिराज को याद करो, कुष्ठ रोग हो गया था ना, बोले रोग हो गया है, बोले शरीर तो रोगों का मंदिर है और मैं तो कैसा हूं? ज्ञान का मंदिर हूं। ज्ञान 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 ज्ञान, मैं तो कैसा हूं? ज्ञान का मंदिर हूं। और ऐसा नहीं माने, देखो ये शरीर कैसा है? ज्ञान ये है ना, भगवान आत्मा विराजमान है ना, नहीं तो विष्टा का घर है। बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। विचार करना, सटस थाली लगाई हो, विचार करना इसका फ्यूचर क्या है। तो मजा किरकिरा हो, तो मजा ही तो किरकिरा करना है। जो आनंद मान रखा था उसमें, तो उसी का तो अपने को वहीं पर तो चोट और वहीं पर तो प्रहार करनी है ना। विचार करना, अभी सब मन मूत्र में कन्वर्ट होता है ये। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं फैक्ट्री। हमारे दिल्ली में फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये सब सारा पानी जाता है ना फिल्टर प्लांट में जाता है और फिर वो फिल्टर भाई हो जाता है और फिर सारे पेड़ पौधों में और पोछा ओछा लगाने में सब यूज करते हैं उसको।
मैं सोचती हूँ उसको, मेरे को रोज दिख जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये प्लांट तो गंदा पानी जाता है और साफ पानी कर देगा, और ये फिल्टर प्लांट कैसा है? ये फिल्टर प्लांट कैसा है? बढ़िया ना, बॉइल्ड पानी, अटपेरा घी, सब शुद्ध डाले तो भी रीना जिस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। जब इसका विचार करें ना, तब अपने को इससे विरक्ति हो। क्यों विचार नहीं करते ना? विचार करें तो कैसा है? विरक्ति हो, और विचार नहीं करते इससे विरक्ति नहीं, आसक्ति उस पर बनी ही रहती है। तो यहाँ ये कहते हैं, और कहाँ देखो ना, जहाँ स्पर्श करो देह को, वहां से कैसा है? गंदगी का स्पर्श हो। कैसे उस देह से आसक्ति नहीं टूटे? वास्तव में देह न सुख का कारण है न दुख का कारण है। देह न तो सुख का कारण है न तो दुख का कारण। इस देह के प्रति जो आसक्ति है ना, वो दुख का कारण है। देह तो देह है, तो पुद्गल है, परद्रव्य है, न सुख का कारण है ना दुख का कारण है। वृद्धावस्था में दुख का कारण लग जाती है। वृद्धावस्था, अब भगवान उठा ले, भगवान को यही काम है रीना, उठाना धरना, और दूसरा काम नहीं क्या उनको? भगवान उठा ले। विचार करना, मैं तो वृद्ध लोग को जितने भी देखने जाती तो मुझे यही विकल्प आता है, समाधि क्यों नहीं लेते? बार बार विचार आता है, समाधि क्यों नहीं धारण करते? भोजन जा नहीं रहा तो भाई नलियों से डालेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है ना। लिख दो पहले अपने परिवार वालों को, ऐसी स्थिति हो तो कुछ नहीं करना, बस। मतलब वो देह, मतलब उसको आवश्यकता नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी नलिया से डाल रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है। सब लोग बिल्कुल प्लान करो कि देह समाधि पूर्वक छूटेगा, भावना से भवन खड़ा होता है। ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, बस सब लिख दो पहले से परिवार वालों को। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो कुछ नहीं करना है। और ये तो विश्वास अपन इतने साल से पढ़ रहे हैं, एक पल भी कोई बड़ा और घटा सकता नहीं। जिंदगी एक पल कोई बढ़ा नहीं पाएगा। रस रसायन शुद्ध सुभट कितने कितने गिना दिए हैं, कोई बचा नहीं पाएगा। पापा जी का तो सुना था, जब ये राजा राणा सुना रहे थे तो बोले कि अब क्या मैं मर रहा हूँ क्या, तब सुना रहे हो? ये तो रोज की बात है, रोज याद करने की बात है। गुरुदेव जी कहते हैं तेरे पीठ पर मौत सवार है, तो कैसे भूल जाता है? तो रोज की अपने को याद करने की बात है। नहीं तो फिर जन्म नाना भी, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। चाहिए ये संयोग, चाहिए तो देह का काम करे ना, तो ना अंदर से ऐसा लगना चाहिए, मजबूरी लगना चाहिए कि अब निकालना पड़ता है इसको, अब भोजन बनाना पड़ता है इसके लिए, भोजन करना, सब काम मजबूरी लगना चाहिए। एक आत्मानुभूति जरूरी, बस बाकी सब मजबूरी। संसार के सारे काम मजबूरी लगना चाहिए। तो अपने को तो वो जरूरी लगते हैं, संसार के काम जरूरी लगते हैं। और ये धर्म का काम तो ठीक है, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे भाई। मजबूरी, इसको जरूरी, प्राथमिकता इसको भैया। और नहीं हो कदाचित घर गृहस्थी में रहते नहीं भी समझ, तो उपयोग तो अपना स्वतंत्र है ना। अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाने में किसकी पराधीनता है? पराधीनता है कोई? आप ले जा सकते हैं इसको,
तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से विचार करना, और रोग हो जाते तो डॉक्टर भी कहते अब दवा नहीं, अब दुआ से काम लो, क्या नहीं कहते डॉक्टर। और यहाँ विचार करना, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक क्या है। मैंने आज नंदिता को बोला कि नंदिता को एक माला फेंकना, रोगादि मेरे कुछ नहीं मैं। अरे भैया, साता के उदय से ये शरीर ठीक होगा, तुम क्यों नहीं ये विश्वास लाते हो ना? साता का उदय आएगा तब ये रोग ठीक होगा, इतना विश्वास रखो। और असाता वेदनी कर्म के उदय से कैसे हैं ये सब रोगादि आते हैं, और साता का उदय हो तो निमित्त रूप में वो दवाइयाँ वगैरह कह देते हैं भाई इससे ठीक हुआ, उससे ठीक हुआ। कई बार मेरे को एक बार सर्दी में 1 महीने तक खांसी इतनी रही, लास्ट मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, फिर इन्हें अपने आप ठीक हो। सबने जिसने जो बनाया वो करा, लेकिन वो तो इस प्रकार यहाँ कहते रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव, मैं रोगी हूँ, यही सबसे बड़ा रोग है। क्या कहा? मैं रोगी हूँ, यही सबसे बड़ा नंढा भी रोग है। हाँ बस बिल्कुल, तो याद कर लेना, बहुत रोग हो गया था ना राजन को, फिर अब क्या करें, रोग ठीक नहीं होता था, तो महल छोड़ के जंगल में चले गए। वहां पर देवों ने परीक्षा करी, सब रोगों की दवाई हमारे पास है, सब रोगों की दवाई हमारे पास है। अच्छा, सब रोगों की दवाई तुम्हारे पास है, ये मुझे जो रोग हुआ है उसकी दवाई तुम्हारे पास नहीं है। जन्म मरण का रोग है, जो जन्म मरण का रोग है उसकी दवाई आपके पास नहीं है। और देवों ने फिर क्षमा याचना कर दी। तो क्या कहते सबसे बड़ा रोग कौन सा है? देखो ओमरी में भी पहले किसको चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु बिंदु, सबसे पहले ओमरी में स्वाहा करते हैं ना अपन। जन्म मरण के रोग में ज्ञानियों को ये रोग लगते हैं, देह का रोग तो रोग लगता ही नहीं, तो रोगों का घर है। तो इस प्रकार यहाँ एक कहते रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक वायु, बड़ा रोग है कि मुझे रोग हो गया। देखो रिवॉल्वर की गोली लगे ना, ये वर्तमान शरीर नष्ट हो जाए। जिनवाणी की गोलियां अगर सीने में लगी, उतर गई ना अपने अंदर, तो अशरीरी हो जाएंगे। ये तो एक भाव ही जाएगा, वो गोली लगी तो एक भाव जाएगा, और ये जिनवाणी की गोलियां अपने सीने में उतर गई तो अशरीरी हो जाएंगे। और अशरीरी होने का अशरीरी स्वरूपो अहम, मैं तो शरीर से भिन्न। कब मरने के बाद? कब भिन्न? अत्यारे गुरुदेवशी कहते अत्यारे अभी भिन्न हूँ, देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, और विचार करना बार बार, अब ना देह धरेंगे चिदानंद पान करेंगे, अब भव भव में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। कितने बजे तक लेना था? 9 बजे तक लेना। तो इस प्रकार से कैसा है विचार करना। शरीर में जो भी रोग आ जाए, हार्ट अटैक आया, मेरा हार्ट होता है क्या? स्टार्टिंग यहीं से, मेरा हार्ट, वाणी में रीना बोलेंगे ऐसा ही, भाषा सब लौकिक व्यवहार की ही चलेगी। डॉक्टर आएगा तो उसको यही बोलेंगे अपन कि अंतरंग का श्रद्धान, मेरा हार्ट है ही नहीं तो हार्ट फेल कहाँ से होगा? आत्मा का हार्ट होता है क्या? हार्ट फेल है ही, तो हार्ट फेल कहाँ से होगा? विचार कैसा है यहीं से करना। और कैसा है, मैं तो चैतन्य स्वरूप अजर अमर आत्मा। और कैसा है ये जो वो रहता है ना, हार्ट मांस का पिंड ऐसा ऐसा करा होता है,
मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल ये मोबाइल चल गए ना, ये अपने तो बहुत वैराग्य के भाई कारण होते हैं। बहुत वैराग्य के कारण होते हैं। अरे अपन वैसे कभी हार्ट देखा नहीं और अब देख लिया, मांस का पिंड पंपिंग करता रहता है, बिल्कुल ये ऐसा हार्ट होता है बिल्कुल। कैसे देखें अपन अंदर सब क्या क्या भरा इस देह में, बराबर इससे कैसे विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं है। अब चारों अनुयोग से विचार करना, रोग आ जाए ना शरीर में तो चारों अनुयोग, मैंने बहुत सारे एंगल से विचार किया है। मैं बहुत, मुझे लिखने की आदत है बहुत 30-35 डायरियाँ होगी मेरी लिखती रहती हूँ। तो यहाँ ये कहते हैं कि चारों अनुयोग से विचार करना। अपने को रोगादिक आ जाए तो कैसे चारों, अपने को तो चिंतन कैसे करना चाहिए, अपने को ऐसा चिंतन नहीं करते आता, चिंतन नहीं करते आता, हमारा चिंतन लंबाता नहीं है। तो अपन इतने एंगल से विचार करो तो बराबर वो लंबाएगा। तो चारों अनुयोग से, सबसे पहले करणानुयोग से विचार करना। शरीर में रोग हुए, अस्थिर नाम कर्म का उदय, किसके कारण रोग होते हैं? अस्थिर नाम कर्म के उदय के कारण रोग आदि होते हैं। और जब स्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो क्या होता है? रोग कैसे हैं? ठीक हो जाते हैं। और फिर कैसे हैं? फिर विचार करें अपन बिल्कुल असाता कर्म के उदय से, और अगर साता हुई तो कैसे रोग रहते ही नहीं। कर्म भी पुद्गल, साता असाता कैसे कर्म की, और ये भी क्या है? पुद्गल। तो वो कैसा है? ये पुद्गल में पुद्गल का उदय आता है। अपन साक्षात दिख रहा है कि 9 कर्म में उदय आता है। रोगादि किस में आते हैं? किस में आते हैं? आत्मा में आते हैं। रोगादि होते हैं तो हर एक परमाणु भी स्पर्श नहीं कर सकता, आते भी कैसे हैं? इसमें है। तो करणानुयोग से विचार करना कि इस प्रकार है ना, देखो रोगी और निरोगी शरीर किस कारण से मिलता है। पूर्व में यह देखो परिणाम की अपेक्षा से थोड़ा सा विचार करें कि रोगी शरीर, किसी की रोगी काया, किसी की निरोगी काया। तो पूर्व से विचार करें कि कैसा है कि पूर्व में यह बीमार अगर अपनी किसी से नहीं बनती है ना, तो अपनी ये बीमार हो जाए तो अच्छा, कदाचित ऐसे भी परिणाम आ जाते हैं। बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए तो ये ठीक नहीं हो। अपनी किसी से कोई मनमुटाव हो जाए तो कैसा है? ये ठीक नहीं हो। ऐसा भी अपन विचार करें, घर परिवार में बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं की, क्यों निरोगी काया क्यों नहीं? कभी किसी की कैसी है सेवा नहीं की। हमारे यहाँ तो बच्चियाँ आती ना, उनको सबसे ज़्यादा मेरे पे विश्वास है। अभी चिकन पॉक्स फैल रहा है वहाँ पर, हॉस्पिटल में 3 बच्चों को हो गया था। तो वो भी बोलते बड़ी दीदी के पास जाओ आप। और अनुभव है ना, एक फिंसी देखी और कह दिया ये तो चिकन पॉक्स है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ इसको, तुरंत उसकी मम्मी को फोन करो और घर ले जाए इसको। तो बच्चियाँ पूछने आती हैं, तो बहुत इंटरेस्ट से सुनती हूँ उनकी बात, जो भी अपना फर्क भी है ना अपना, और जो भी ट्रीटमेंट हो ये वो, खुद मुझे ऐसा लगता है तो खुद हाथ से उनको लगाती हूँ, कुछ ऐसा हो जाए तो उनको कि उनका और कौन है, अपन ही तो है, अपने तो भरोसे भेजा है माँ बाप ने उनके। तो इस प्रकार से यहाँ कोई बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं की हो, अभी नकली दवाइयों का भाई बिजनेस किया हो, नकली दवाइयों का कैसा है बिजनेस किया हो, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन दे दी हो, और कैसे देखिए ना, हार्ट का डॉक्टर की हार्ट फेल से मृत्यु, ENT का डॉक्टर तो आवाज चली जाए। विचार करना नीना, मैं तो बहुत विचार करती हूँ इस बात का। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि थोड़ी बीमारी को दिखाना चाहता होता है ना, ऐसा
बीमारी थोड़ी हो और दिखाना ज़्यादा हो उसमें, बिल्कुल बिना वजह ये ऑपरेशन ये सब ये करते हैं ना। तो हमारे यहाँ बंटी है हमारी, वो इस डिपार्टमेंट में जाती है। उसने अभी थोड़े दिन पहले बोले दी आंटी मैं कोई मेडिसिन भी नहीं लिखती उसकी, मतलब है ना गर्भपात की, न तो कोई मेडिसिन लिखती हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट में जाती भी नहीं हूँ और न उसकी दवाइयाँ लिखती हूँ। तो अपने बिजनेस में भी अपना कैसा है ऐसा होना चाहिए। निरोगी काया क्यों? बीमार व्यक्ति की सेवा की होगी, उनके स्वस्थ होने की। कल हम गए थे तो मामी कह रही थी कि बहू बेटे बहुत सेवा करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो बीमार व्यक्ति की सेवा की होगी, उनके स्वस्थ होने की कामना की होगी। बहुत से लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं और फिर सस्ती मेडिसिन देते हैं और ये सब करते हैं, निस्वार्थ सेवा करना। तो इसके कारण कैसे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट सब खुलते हैं, ये करते हैं। अपने में तो दिल्ली में तो ये सरदारों के बहुत अपने 100 रुपए में MRI और ये और वो सब बहुत सारी जगह सिख लोगों का बहुत सारी जगह कोई सेवा सब खुद, हाँ वो इसमें ही मांगते हैं, सब खुद करते हैं, खुद क्या सर्वेंट नहीं, वो सब खुद ही है ना, उनकी सब सेवा करते हैं और सब आता रहता है कार सेवा ज़्यादा करते हैं। हाँ कार सेवा। और वो गुरु गोविंद सिंह का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत सब ऐसा फ्री में बहुत कम सस्ते में इलाज। तो इस प्रकार से इसके कारण कहते हैं निरोगी काया होती है। किस कारण से? द्रव्यानुयोग से विचार करें। घड़ी बंद है क्या? चल रही? अब द्रव्यानुयोग से विचार करें। अपने बाबू भाई थे, बाबू आत्मा में राग न थी तो रोग क्या थी? वो बोलते हैं आत्मा में जब राग नहीं है तो रोग कहाँ से होगा? तो राग के भाई एक कणिका होगी ना तो 13वां गुण स्थान नहीं आएगा। देह से ज्यादा अपवित्र राग है, देह रहते हुए 13वां गुण स्थान आ जाएगा परम औदारिक शरीर। तो देह से ज्यादा अपवित्र है राग आदि के परिणाम। तो यहाँ ये कहते कि आत्मा में जब राग नहीं है तो इसीलिए तो यह राग आब दहे सदा खाते समामृत से राग को कहा है। तो आत्मा में राग न थी, द्रव्यानुयोग से विचार करना। करणानुयोग से अपन ने विचार किया, साता साता का उदय का विचार किया, फिर अब द्रव्यानुयोग से विचार करना। द्रव्यानुयोग में 2 द्रव्यों की भिन्नता बताई। ये आत्मा में राग नहीं तो कैसे रोग कहाँ से होगा? बीमार होने पर कैसे अच्छा हुआ। अपने बाबू भाई जी थे ना, वो बोलते मैं बहुत अच्छा हूँ बीमार हो गया, अगर बीमार नहीं पड़ता तो समाज छोड़ती नहीं, मुझे अपना कार्य करने का अवसर मिला। बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, मुझे लगता है वृद्धावस्था में अब मंदिर नहीं जाया जाता, सबसे बड़ी तकलीफ है। अभी इतने साल से गए थे तो क्या किया? जब कोई किसी मिलने जाते और कोई नान भाई मेरे कहना अब मंदिर छूट गया है, अब मंदिर नहीं जाते, अब कोई ले जाने वाला नहीं है भाई। तो इतने सालों से गए तो क्या किया? मंदिर से भी तुमको अंदर ही जाना है, मंदिर से भी अंदर जाने का ही प्रयोजन है ना, दूसरा तो और कोई प्रयोजन नहीं है। उससे कुछ मांगने तो जाएंगे, मंदिर से भी अंदर जाने का ही प्रयोजन है बस। तो सहजता से हो जाए तो ठीक है, बाकी अवसर मिला है चिंतन करने का तो चिंतन करें ना, अपन अपना वेद ज्ञान करें, चिंतन करें, 7 तत्व का विचार करें, 47 शक्तियों का विचार करें, आलिंगन के 6 बोलों का विचार करें, अपने अव्यक्त के 6 बोलों का विचार करें। कितना विचार करने के लिए लीला। रसमरूपम व्यंतम अवत्त चेदना गुणमसद्दम जान आलिंग ग्रहणम जीवमणि दिट्ठ संठान। पांचों परमागम में ये गाथा ऐसी थी, प्रिय थी
भी आचार्य पुण्यकुंद देव को तो पांचों परमाणु में कोट कर दी और सबके मीनिंग अलग अलग निकाले। विचार करना, अरस एक को लेना, अरस हूं, सरस हूं, कैसा हूं मैं? अरस हूं, ये बाहर की पंचेंद्रिय के विषय भोग से कैसा हूं? रही तो अरस है ये, और मैं सरस हूं। एक एक विषय को कहाँ फुर्सत है? जाओ ना, चिंतन की आदत डालो ऐसी गहराई में जा जाके। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि तीन लोग के नाथ तो क्यों बन रहा अनाथ, रत्नत्रय निधि साथ ले क्यों न हो जावे जगन्नाथ। देखो, दवाइयाँ 9 कर्म है, शरीर आहार वर्गणा है, और दोनों में अन्योन्य भाव। फिर से अभी जो मैंने पॉइंट लिया था ना, वो इसमें आया है। दवाइयाँ कैसी है? हाँ, 9 कर्म, और ये शरीर कैसी है? शरीर है आहार वर्गणा, और दोनों में कैसा है? अन्योन्य भाव है। वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव। साता वेदनी कर्म का उदय होता है, और उधर दवाइयाँ ले रहे हैं। इधर साता वेदनी कर्म का उदय हो और उधर अपन कैसे दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ठीक हो जाता है, रोग ठीक हो जाए। रोग हो तो हो ठीक, ना हो तो ना। विचार करें, अब भी से इसी आदत डाल लेंगे ना, क्योंकि रोग तो आने हैं। अब एक उम्र के बाद तो कैसे हैं, रोग सब आएंगे ही आएंगे। तो उसका ठीक है, बाहर में उपचार करो, लेकिन अंतरंग में अपना श्रद्धान रखो। बस रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ध्यायक भाव हूं। रोग का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श कर सकता नहीं है। तो यहाँ ये कहते भ्रम कब हो जाता है? इधर दवाइयाँ ली और उधर रोग ठीक हो गया, तो क्या हो गया? मालती दवाइयों से रोग ठीक हो गया। रोग दवाइयों से ठीक होता तो जीव कभी कोई मरता नहीं। मेन तर्क है ये कि अगर दवाइयों से ठीक होता तो कैसा है? नहीं दीदी, टेम्परेरी तो हो ही जाता है ना। सब साता वेदनी क्रमबद्ध में उस समय की योग्यता उस समय होने वाला था। कितनी एंगल से अपन विचार उसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, और फिर धीरू भाई अंबानी का विचार कर लेना, स्पेशल प्लेन भेजकर फॉरेन से डॉक्टर मंगवाया। अपने संजीव गोधा जी का देखो, फिर बोला कि ठीक है, सब बाहर भी ले जाने को तैयार थे, ये भी थे, वहां के डॉक्टर ने मना कर दिया। जब उसका MRI देखा, बोले नहीं, कोई इलाज नहीं है। तो कहाँ रोग दवाइयों से कैसा है रोग ठीक होता है? तो अपना साता का उदय हो, उसके अनुसार कैसा है रोग ठीक हो। नहीं तो फिर क्या होता है, अपने को घर वाले के लोगों ने सेवा नहीं करी, फिर राग द्वेष, इन्होंने पैसा नहीं लगाया, ये शायद वहां ले जाते हैं, बॉम्बे ले जाते तो ठीक हो जाते। अपन तो भाई को बॉम्बे भी ले गए थे। तो विचार करें ना उसका। बिल्कुल देखो, उन कषायों से भी बच जाएंगे, उन राग द्वेष की कषाय, इसका द्रव्यानुयोग से चिंतन करें ना, तो राग द्वेष की कषायों से भी बच जाएंगे। इसने सेवा सुषुम्ना नहीं की तो शायद जी जाते या ठीक हो जाते। अपना उदय भी तो कोई कार्य करता है कि, और सब अपना ही उदय कार्य करता है। जितना भी कार्य करता है ना, सब अपना उदय कार्य करता है। और हम कैसे दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। फिर करणानुयोग से विचार अपन कर ले। अब चरणानुयोग से विचार करो। चरणानुयोग से एक प्रश्न मैंने डाला है, दवाई से रोग ठीक हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मानो ना। तो बोले निमित्त अर्थात अकर्ता, निमित्त अर्थात अकिंचित कर, निमित्त अर्थात चश्मदीद गवाह, ये सब निमित्त के ही पर्यायवाची शब्द है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि इससे कोई ठीक होते नहीं है। अब चरणानुयोग का विचार करें। अभक्ष्य दवाइयों के सेवन से रोग मिटता नहीं।
नहीं, हार्ट का है तो लहसुन तो खाएं भाई। तो फिर लहसुन खाने वाले कभी हार्ट अटैक नहीं आता होगा, लहसुन खाने वाले कभी मरते नहीं होंगे। हाँ? तो अभक्ष्य दवाइयों के सेवन से रोग मिटता नहीं है। वादिराज मुनिराज को कैसा है याद कर लेना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अभक्ष्य इस देह को टिकाने के लिए, इस देह को टिकाने के लिए अभक्ष्य का सेवन करें। और ये देह वो अभक्ष्य के सेवन से टिकती है। किससे टिकेगी? इसका एग्रीमेंट तो आयुष कर्म के साथ है। किससे लेना? ये तो आयुष कर्म का, उससे टिकेगी, उससे अभक्ष्य के सेवन से नहीं टिकेगी। कोई बोले ये अभक्ष्य सेवन कर लो उससे ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं करना। टिकना हो तो टिक, नहीं टिकना हो तो मत टिक, बस बिल्कुल। वैसे भी एक न एक दिन तो योग नियम से ही कैसा है होना है। देखो देह तो साथ में नहीं जाएगी, लेकिन परिणाम उसके साथ जो अभक्ष्य भक्षण के परिणाम हैं वो तो साथ में जाएंगे। देखो 50 साल की उम्र में तो क्या करता है, इस देह की परवाह नहीं करता, बिजनेस काम ये वो है ना, बिल्कुल देह की परवाह नहीं करता। तो 50 साल के बाद फिर उस देह के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है। पहले वो पैसे के कारण देह का विचार नहीं करता, और 50 साल के बाद उस देह के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता, और अंत में न तो पैसा न तो देह, दोनों ही कैसे है रहते नहीं, दोनों ही कैसे साथ में जाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से विचार करना कि एक पल भी अभक्ष्य भक्षण करने से एक पल भी आयु का कोई बड़ा और घटा सकता नहीं है। इसका एग्रीमेंट तो कैसा है आयुष कर्म के साथ ही रहता है। फिर प्रथमान योग से विचार करना, बहुत सारे विचार है प्रथमान योग से करने के लिए। श्रीपाल राजा कितने रोग हुए थे, बिल्कुल कोई विचलित नहीं हुए थे, बिल्कुल ना। जिस प्रकार थर्मामीटर फीवर का ज्ञान कराता है, फीवर लाता नहीं, थर्मामीटर क्या करता है फीवर का ज्ञान। वो बीपी मशीन क्या करती है, बीपी का ज्ञान कराती है ना, वो बीपी लाती नहीं है। उसी प्रकार से कैसा है इसका ना, कोई वो बीपी मशीन कैसी वो घटा बढ़ा सकती है और उसका कैसा है ज्ञान कराती। उसी प्रकार से गायक रोगों को लाता नहीं है, मैं निरोगी हूँ इसका ज्ञान कराता है। गुरुदेव जी के एक बार कहा कि बुखार आया है, बोले बुखार को ज्ञान का गे बनाओ। रीना बुखार को ज्ञान का गे बनाए कि गायक को ज्ञान का गे बनाए? किसको ज्ञान का गे किसको बनाए? बुखार को ज्ञान का गे बनाए, वो तो पुद्गल द्रव्य की उष्ण पर्याय है। बुखार तो क्या है भाई है ना, पुद्गल द्रव्य की उष्ण पर्याय है। तो उसको ज्ञान का गे बनाए कि गायक को ज्ञान का गे बनाए। 4-4 डिग्री बुखार होता था, प्रवचन करते थे, हम तो उठे नहीं बिस्तर से, 4 डिग्री बुखार होता था तो भी उनका प्रवचन चलता था, छोड़ते नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि और अब निमित्त उपादान कारण की विचार करो। देखो पेट खराब हुआ, तो अंतिम बात की समाप्त करते हैं। पेट खराब हुआ, गड़बड़ कर रहा है, उसका निमित्त कारण कैसा है? भोजन नहीं पचना। अपन क्या मानते हैं? भोजन का नहीं पचना, गरिष्ठ भोजन लेना। और उपादान कारण क्या है? शरीर भी नाम कर्म की प्रकृति, और अस्थिरता के कारण हो ना, वो भी नाम कर्म की प्रकृति। जड़ का जड़ से मेल, और मैं तो उस रोग को कैसा है जानने वाला हूँ। तो कितने एंगल से चर्चा करी है, शरीर में रोग आ जाए तो कितने एंगल से अपने विचार किया। द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से अपन ने कैसी है बात करी है।
अब आगे अपन निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से भी इसमें बात करेंगे और फिर भी बहुत सारे द्रव्य गुण पर्याय से भी अपन इस पर से चर्चा करेंगे, शेष चर्चा बाद में करेंगे। भगवंतों की जय। आज का विचार करने का जितने एंगल है ना, बैठ के जाओगे सब विचार कर